केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बाराबंकी में एक रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें हमें मिल रही है, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। ये देखिए आप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो कि चुनाव से प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के, वो रोड शो कर रहे हैं बाराबंकी में। तो दो रोड शो इस वक्त चल रहे हैं, अयोध्या में अखिलेश यादव का और बाराबंकी में, ज़्यादा दूर नहीं है, बाराबंकी में अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के चुनाव से प्रभारी भी हैं, वो बाराबंकी में रोड शो कर रहे हैं। और अखिलेश यादव का रोड शो चल रहा है अयोध्या में, वो तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा वादा किया है अयोध्या के लोगों से। अयोध्या चलते हैं, अखिलेश यादव को देखते हैं। केवल अयोध्या में देखने को मिली, इसलिए सावधान हो इनसे कि नहीं सावधान हो। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अपना फैसला मान रहे हैं। हम सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं कि नहीं मानते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया, कम समय में बना के दिखा दिया। 2 साल के अंदर 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना दिया। अभी जिसपे प्रधानमंत्री उतरे थे वो भी समाजवादियों का बनाया हुआ था। अगर समाजवादी न बनाते तो शायद प्रधानमंत्री भी ऐसे हाईवे पे न उतर पाते। और अगर उन्होंने बनाए होते तो बताओ गुजरात में क्यों नहीं बना लिया? अगर उन्होंने अपने समझ और सोच से बनाया होता तो बताओ उन्होंने गुजरात में क्यों नहीं बनाया? ये समाजवादियों ने बनाया और समाजवादियों की वजह से वो एक्सप्रेसवे पे उतर पाए। वो भी समाजवादियों का विजन था। ये लोग धीमे 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 इसलिए काम कर रहे हैं कि इन्हें वोट चाहिए। ये चाहते तो जल्दी बनवाते, इन्हें वोट चाहिए इसलिए कम समय में समय ज्यादा लगा रहे हैं, कम समय में नहीं बना रहे हैं। ये जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, ये गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव रोड शो भी कर रहे हैं और कहीं बीच में संबोधित भी कर रहे हैं अयोध्या में। और इसी बीच में तस्वीरों में प्रयागराज से मिल रही है, मुख्यमंत्री योगी का संबोधन वहां पर शुरू हो चुका है। लेकिन आज जब महोत्सव का नाम आता है तो अयोध्या का दीपोत्सव सबके सामने आ जाता है। जब महोत्सव की चर्चा होती है तो वृंदा और बरसाना का होली का रंगोत्सव पूरी दुनिया के सामने छा जाता है। काशी की देव दीपावली हो या प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ, पूरी दुनिया इसके प्रति भाव विभोर होकर के देखती है। ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश जो है, भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आज तो आती होगी ना। पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। क्या बिजली कि कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब तो नहीं है ना यहाँ पे? अब भेदभाव की बिजली नहीं मिलती ना। लेकिन 2017 के पहले जाति की भी मत और मजहब हुआ करता था, मालूम है ना? भाइयों बहनों, यहां तो सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा ना, सबका साथ, विकास का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ डबल इंजन की सरकार को इसी भाव के साथ चला रही है। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन कितना बेहतरीन तरीके से हुआ है। और भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन का कार्य आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन मिला है ना, वैक्सीन सबको।
वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है कोरोना का? ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। आप देखिए, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों, ये पूरा वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाता, किसी गरीब को मिलता ही नहीं। सच बोल रहा हूं ना? देखिए, हमने तो सबको वैक्सीन दी, फ्री में वैक्सीन दी। और यही नहीं भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। और राशन के साथ दाल, तेल और नमक है ना, भेदभाव तो नहीं है। मुझे एक बात बताइए, 2017 के पहले ये क्यों नहीं मिल पाता था? क्यों नहीं मिलता था? भाइयों बहनों, ये राशन का पैसा, ये बिजली का पैसा, ये सारा का सारा पैसा 2017 के पहले सपा बसपा के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां जाता था? और इसीलिए उनके इत्र वाले मित्र के लिए और उनके माफिया साथियों के लिए, जो गरीब का अन्न हड़पते थे, गरीब के घर में बिजली नहीं देना चाहते थे, उन्हीं के लिए भाइयों बहनों, और एक्सप्रेस हाईवे बने, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हों, इसी के लिए भाइयों बहनों हमने एक यंत्र बनाया है। नाम समझ गए होंगे ना? देखिए, वो यंत्र एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया की छाती को भी रगड़ते हुए बढ़ता है। बुलडोजर नाम सुना है ना? और इसीलिए आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बुलडोजर के नाम से समाजवादी पार्टी के तो पसीने छूट रहे हैं। उनके तो ज्यादातर नेताओं ने 11 तारीख की अपनी बुकिंग कर दी है भागने की। कोई टिकट बुक करा रहा है इंग्लैंड का, कोई जो है दूसरे देश के लिए भागने की तैयारी कर रहा है। और इसी में उनके सामने संकट आ गया कि बहुत सारे देशों में कोरोना के नाते और कल रूस और यूक्रेन के युद्ध के नाते फ्लाइट नहीं मिलेगी, तो अभी से छुप रहे हैं कि कौन से बिल में छुपे। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और भाइयों बहनों, जब 5वें चरण का चुनाव आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बहुमत से कई आगे बढ़ चुका होगा। और 5वें चरण में तो गोरखपुर में ही चुनाव होना है। 6ठे चरण में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव होना है, 7वें चरण में। और इसलिए भाइयों बहनों, 6ठे और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के हमारे दोनों प्रत्याशियों का यहां से विजयी होना आवश्यक है। डॉक्टर राकेश दर त्रिपाठी जी, ये अपना दल के प्रतापपुर से प्रत्याशी हैं। मैं आज से नहीं जानता इनको, बहुत पहले से जान रहा हूं। यानी डॉक्टर राकेश दर त्रिपाठी भाइयों बहनों आज से नहीं, मैंने देखा कि डॉक्टर राकेश दर त्रिपाठी जी कल्याण सिंह जी की सरकार के समय, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार के समय, राजनाथ सिंह जी की सरकार के समय भी प्रदेश के अंदर मंत्री के रूप में काम किए थे और विकास के बारे में बहुत अच्छी सोच उनकी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय से मैं उनको जान रहा हूं। हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लड़ते रहे और उसके लिए उन्होंने कभी दल नहीं देखा। अगर अन्याय कहीं हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में उन्होंने कोई संकोच कभी नहीं की। और इसीलिए मैं देख रहा था कि भाई राकेश जी का चुनाव कब है, सारे कार्यक्रम छोड़ करके मैंने कहा भाई प्रतापपुर
और हंडिया का, दोनों का एक ही जगह में एक साथ प्रचार करने के लिए जाऊंगा। और ऐसे ही हमारे सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी हंडिया से हैं श्री प्रशांत सिंह। भाइयों बहनों, आप देखिए कितना अच्छा मेल है। यानी राकेश धर जी को कप प्लेट, शुरुआत होती है चाय से, और चाय पीने के बाद कोई भूखों तो नहीं रहेगा ना, तो भोजन भरी थाली लेकर के प्रशांत सिंह आई गए। सरकार दे रही है, हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की दिशा में सरकार बढ़ा रही है। कहा हमने भी विकास किया है। मैंने कहा कौन विकास? कहा साहब ये सब हमारी समझ में नहीं आता था, हमें केवल एक समझ में आता था, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है। उनका विकास वहीं तक सीमित था। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या सज रही है। मां विंध्यवासिनी का धाम देखे ना, माननीय अनुप्रिया जी का संसदीय क्षेत्र है। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी धाम, क्या भव्य स्वरूप ले रहा हो धाम। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि का स्थान क्या भव्य स्वरूप ले रहा है। कोई सोचता था उस पहाड़ी पर जाने के लिए कितना कठिन रास्ता था, आज तो हम वहां पे रोपवे दे रहे हैं। यानी जिस रास्ते को चढ़ते चढ़ते लोग हाँप जाते थे और तब भी कई घंटे लगते थे, और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर नीचे से लेके ऊपर पहाड़ी की चोटी पहुंच करके महर्षि वाल्मीकि की साधना की पवित्र भूमि को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा सभी लोग।